हेलो एवरीवन, तो आज हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 5 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉमी जॉन चैन के कंधे के नीचे से हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर चैन उसके ऊपर हाथ रखती है और उन दोनों की किस हो जाती है। चैन आँख खोलकर कहती है, तुम ही हो ना। डॉमी जॉन कहता है, मुझे जाना है। चैन उसके होठों पर हाथ रखती है और कहती है, बहुत गलत बात है ये, तुम रोज मेरे सपने में आते हो। मैं कोशिश करती हूँ तुमसे दूर रहूं, पर क्या करूँ, हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे छोड़कर मत जाना कभी भी। और फिर वो उसे उसके पास खींचकर कंधे पर सर रखती है। थोड़ी देर बाद डॉमी जॉन बाहर आता है और देखता है ओपा किसी से बात कर रहा है। वो कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं। तभी ओपा उसे देखता है और डॉमी जॉन वहाँ से भागकर घर आ जाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। वो चैन से पूछता है, क्या तुमने कभी सपने में मुझे देखा है। चैन कहती है, पागल हो तुम, मैं तुम्हें क्यों देखूं अपने सपने में। फिर वो लोग न्यूज देखते हैं और न्यूज में बता रहे थे कि आज कुछ लोगों ने यूएफओ को देखा। वो इतने तेज उड़ रहे थे कि लोगों ने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। अब हम देखते हैं कि पास्ट में कुछ लोग सोंगी के बाबा के घर आते हैं। वो डॉमी जॉन को ढूंढने आए थे। इसका बाबा कहता है, तुमने उसे मार दिया था ना। वो कहती है, मैंने उसे भेज दिया, वो जिसके साथ आई थी उसी के साथ। सोंगी डॉमी जॉन को उठा रही थी, मगर डॉमी जॉन नहीं उठ रहा था। तभी बाहर सोंगी का बाबा तलवार लेकर सबसे लड़ने लगता है और एक सिपाही उसके पेट में तलवार डालकर उसे मार देता है। प्रेजेंट में चैन कहती है, ये न्यूज में कितना झूठ बोलते हैं ना, ये एलियंस नहीं होते। डॉमी जॉन कहता है, तुम जानती ही क्या हो एलियंस के बारे में, वो बहुत अक्लमंद और ताकतवर होते हैं। चैन कहती है, तो स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी वैसे ही होते हैं। फिर वो कहती है, तुम एलियन हो क्या। ये कहता है, नहीं। तो कोई जादूगर हो। ये फिर कहता है, नहीं। तो चैन कहती है, फिर चिल करो, इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें उन लोगों के बारे में। थोड़ी देर बाद चैन और डॉमी जॉन बालकनी में खड़े थे और वो अपने लगे हुए बैनर को देख रही थी और दोनों बहुत बातें करते हैं। डॉमी जॉन चैन के बारे में पूछता है और वो उसे अपने बारे में सब बता रही थी। चैन कहती है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर वो डॉमी जॉन को पूछती है, क्या तुम्हारी कोई फैमिली है। डॉमी जॉन कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बस इतना जान लो, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत अलग है और तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा फैंस है तुम्हारे, जो तुम्हें बहुत चाहते हैं। चैन कहती है, मैं कहाँ अपने आप को अकेला समझती हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। फिर वो डॉमी जॉन के कंधे पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है कि देखो, चैन सॉन्ग यहाँ है और आज वो बहुत खुश है। डॉमी जॉन कहता है, तुमसे कहा था ना दूर रहना। तो वो फौरन उसे दूर हो जाती है। अब बाहर लियो सबके लिए खाना मंगाता है। लियो कहता है, वैसे आप लोग तो मानते हैं ना, यूरा ने चैन की वजह से सुसाइड नहीं किया। हो सकता है ये सुसाइड ही ना हो, किसी ने उसका मर्डर किया हो, क्योंकि कुछ दिन बाद तो उसकी शादी होने वाली थी। और लियो सबको समझा रहा था कि चैन का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये कहता है, मान लेते हैं चैन की वजह से ये नहीं हुआ, मगर हमें कुछ ना कुछ खबर तो देनी ही होगी। न्यूज चैनल के कारोबार का सवाल है। चैन अंदर से उन्हें देख रही थी। डॉमी जॉन आता है। चैन कहती है, हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, पिज्जा, चिकन, बर्गर या कुछ और। डॉमी जॉन कहता है, मेरा ख्याल है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। चैन कहती है, सुनो, उस डायरी के बारे में बताओ जिसमें लिखा था जमीन पर मेरे आखिरी 3 महीने। मुझे पता है तुमने मना किया था, लेकिन ऐसे ही पूछ रही हूँ, तुम जा रहे हो कहीं। डॉमी जॉन कहता है, मैंने मना किया था, कोई सवाल नहीं। वो कहती है, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, कुछ किताबें दे दोगे। और फिर डॉमी जॉन उसके बेडरूम में जाकर बुक्स पढ़ रहा था। फिर वो बाहर आता है और देखता है चैन सो गई है। वो उसके चेहरे पर से किताब हटाता है और उसके ऊपर चादर डालता है। अब हम देखते हैं यूरा के घर में कोई आया है और वो उसके बुक के अंदर एक लेटर रखकर चले जाता है। अगले दिन उसकी बहन आती है और वो लेटर पढ़कर बहुत रोती है। लियो घर आता है और उसका भाई उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और ऊपर चले जाता है। उसके डैड लियो को बहुत चिल्लाते हैं कि तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों करते हो, तुम करना क्या चाहते हो। उसके डैड कहते हैं, समझ जाओ वरना बहुत मार खाओगे। घर पर डॉमी जॉन बाहर आता है और देखता है चैन ने पूरा घर फैला रखा है और खुद उल्टा होकर एक्सरसाइज कर रही है। डॉमी जॉन पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम। ये कहती है, वो रात भर में पढ़ रही थी, इसलिए उंगलियां दर्द कर रही है। डॉमी जॉन कहता है, क्या हाल कर दिया है तुमने यहाँ का। वो कहती है, 1111, मैंने ही रखा था ये पासवर्ड और मैं ही भूल गई। चैन कहती है, मैं तुम्हारे घर आकर कितनी इंटेलिजेंट हो गई हूँ। डॉमी जॉन उसके पास जाकर सर के नीचे से तकिया हटा देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और डॉमी जॉन उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी जैंग वहाँ आता है और कहता है, सॉरी, मुझे डोरबेल बजाना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं था तुम किसी के साथ हो, वो भी चैन सॉन्ग के साथ। चैन खड़े होती है और कहती है, आप इसके डैड हो ना, और एकदम नीचे झुककर कहती है, मैं चैन सॉन्ग हूँ, इनके पड़ोस में ही रहती हूँ, आपका बेटा बहुत अच्छा है। वो जैंग का हाथ देकर पूछती है, ये आपके हाथ में क्या है। चैन कहता है, ये इसकी मम्मी ने खाना बनाकर भेजा है। चैन डॉमी जॉन को पकड़ कर लाती है। ये कहता है, मैं दूसरों के साथ खाना नहीं खाता। चैन कहती है, तुम्हारे डैड ही तो है, कोई गैर थोड़ी ना है, अब बैठ जाओ, और उसे बैठा देती है। फिर वो लोग खाते हैं। चैन को खाना बहुत अच्छा लग रहा था। डॉमी जॉन खाते खाते उसकी मछली पलटने लगता है, मगर चैन रोक देती है और कहती है, ऐसे खाने से बदहजमी हो जाती है। वो कहता है, अब ये बकवास किसने बताया तुम्हें। चैन कहती है, मेरे पापा ने।
है, इसलिए ऐसे ही खाओ। अब स्टेशन में डिटेक्टिव डॉमी जॉन की फोटो देख रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है ये केस क्लोज हो गया है। आज सुबह ही यूरा की बहन को उसका लेटर मिला और वो उसे दिखाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी में ड्रग्स मिले हैं और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव कहता है राइटिंग उसकी ही है या नहीं पता लगाओ, और जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। अब हम ओपा को देखते हैं। ओपा को उसका ड्राइवर बताता है यूरा की मौत का जिम्मेदार चैन सॉन्ग को बताया जा रहा है, मगर इस केस का इंचार्ज सुसाइड नहीं मर्डर कह रहा है और ये उस ऑफिसर का पहला केस है। डिटेक्टिव घर आता है और उसकी माँ उसे खाना देती है, तभी सिमी वहाँ आती है, मतलब ये डिटेक्टिव सिमी का भाई है। अब वो डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर दोनों उस पार्लर में जाते हैं और उन लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर वो दोनों उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें डॉमी जॉन साफ साफ दिख रहा था। सुपरमार्केट में जैंग और डॉमी जॉन सामान खरीदने आए थे। ये कहता है बहुत लंबी लिस्ट दी है उसने। जैंग कहता है बहुत करीब हो तुम उससे, वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, पर कल पहली बार हम दोनों ने साथ खाना खाया। डॉमी जॉन कहता है मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता और ना ही मुझे उससे कोई ताल्लुकात रखने हैं। जब वो घर आ रहा था तब वो देखता है कि चैन का पोस्टर निकाल रहे हैं और सारे रिपोर्टर्स भी जा रहे हैं। वो घर के अंदर जाता है। चैन पूछती है क्या रिपोर्टर्स अभी वही हैं? वो कहता है हाँ, और फिर वो उसका फोन चार्ज पर लगाती है और वो बाहर बालकनी में जाने लगती है, मगर डॉमी जॉन उसे जाने नहीं देता और पीछे का वाज गिराकर तोड़ देता है। चैन कहती है जाओ अब उसे साफ करो, मुझे कांच से डर लगता है। तभी बूमा का कॉल आता है और वो चैन से कहता है कि यूरा की बहन कह रही है कि उसके हाथ कोई बड़ा सबूत लगा है और रिपोर्टर्स तुम्हारे खिलाफ काफी बातें बना रहे हैं, सारा इल्जाम तुम पर ही जा रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा। वो कहती है बाद में बात करती हूँ और उठकर जाने लगती है। डॉमी जॉन उसे रोकता है। वो कहती है मुझे बताना होगा, मैंने यूरा की जान नहीं ली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं छुप कर क्यों बैठी हूँ। वो कहती है मुझे जाना ही होगा, रुक नहीं सकती। डॉमी जॉन कहता है रुक जाओ और उसे उठाकर सोफे पर रखता है और कहता है यहीं बैठे रहना और खुद को इल्जाम देना बंद करो। डॉमी जॉन मेडिकल जाकर सामान लेकर आता है और फिर उसके जख्म को साफ करता है और दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधता है। चैन बस उसे देख ही रही थी। वो कहती है शुक्रिया तुम्हारा। डॉमी जॉन बताता है रिपोर्टर्स भी चले गए हैं, अब चैन सॉन्ग जा चुकी थी। डॉमी जॉन हॉल में आकर सब साफ करता है और उसे हर जगह बस चैन की ही याद आ रही थी। वो फिश खाते टाइम भी उसे ही याद करता है और फिश भी पलट कर नहीं खाता। वो बैल्कनी में जाकर देखता है चैन का पोस्टर निकल गया है और फिर खुद ही से कहता है मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। अब हम यॉर्क को देखते हैं। वो उसके क्लास के बच्चों को मारने पर पुलिस स्टेशन में था। लियो आता है और पुलिस ऑफिसर से बात करके उसे छुड़ा लेता है। बाहर निकलकर वो कहता है तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी, वो बहुत परेशान हो रही थी। यॉर्क कहता है अपनी आंखें खोलो, मेरी मॉम कुछ और ही चाहती है। लियो पूछता है वो क्या? तो ये कहता है तुम्हारी और चैन की शादी। लियो कहता है ये तो बहुत खुशी की बात है। लियो कहता है और वो ये भी चाहती है हमारा और चैन का खर्चा तुम उठाओ। लियो कहता है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अमीर हूँ। फिर वो और यू घर आते हैं और वो लोग साथ खाना खाते हैं। उन्हें कहती है चैन कल से अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाएगी, वो बहुत समझदार है, उसने मेरी खूबसूरती ही नहीं ली, वो मेरे जैसी अक्लमंद भी है। ये सुनकर यू उठकर चले जाता है। उन्हीं लियो का हाथ पकड़कर कहती है चैन सिर्फ तुम्हारी है। वो कहती है मैं तुम्हें समझाती हूँ, एक लड़की उस शख्स को कभी नहीं भूलती जिसने मुसीबत में उसकी मदद की हो। वो चाहती है उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ जाए। तुम्हें ऐसे ही कुछ करना होगा उसके लिए, वो मुश्किल में है, ऐसे समय में तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। अब चैन सॉन्ग कहीं जा रही थी। वो ऑफिस में आती है और डायरेक्टर ओ को उसके खिलाफ बुरा भला कहते हुए सुनती है। तभी वो अंदर जाती है। डायरेक्टर कहता है बैठो ना। वो पूछती है तुमने आज की शूट की कमर्शियल कैंसिल कर दी, वैसे भी मैं नहीं करना चाहती थी, मैंने उसकी काफी चीजें इस्तेमाल की है, वो बहुत खराब है। और वो खुद की बुराई सुनने के बजाय कहती है कह दो उन लोगों से कि मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। फिर वो एक और शूट पर जाती है और वहाँ के लोग बुमा से बदतमीजी से बात करते हैं तो वैन से बाहर आती है और कहती है जाओ डायरेक्टर से कह दो मैं काम नहीं करूंगी। वो हर जगह जाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। अब ओपा को वो फोटो मिल जाती है जिसमें चैन सॉन्ग यूरा का क्लच अपने पर्स में रखती है। वहीं होटल में सिमी और चैन बैठे थे। चैन खा रही थी। वो सिमी से कहती है तुम कुछ मत खाओ, कल तुम्हारा शूट है। तभी सिमी को मैसेज आता है और चैन का डायरेक्टर उसे चैन की जगह लीड रोल बना रहा था। वो उसे ऑफिस बुलाता है। चैन पूछती है सब ठीक तो है ना। सिमी कहती है मेरी मॉम सीढ़ियों से गिर गई है। चैन कहती है जल्दी जाओ, मैं घर चले जाऊंगी। चैन घर पर थी। तभी उसे उपा का कॉल आता है। वो पूछता है तुम घर पर ही हो ना। चैन कहती है हाँ। चैन पूछती है इतनी रात को तुमने कॉल किया। उपा कहता है बस पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो चैन से मिलने बिल्डिंग के अंदर जा रहा था। तभी डॉमी जॉन भी उसे देख लेता है, पर तभी ये पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसे यूरा की मौत के बारे में पूछता है और तब तक ओपा चले जाता है। डॉमी जॉन और पुलिस ऑफिसर दोनों ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। पुलिस ऑफिसर डॉमी जॉन से सवाल कर रहा था और ओपा चैन के घर की तरफ बढ़ रहा था। डॉमी जॉन आंख बंद करता है और उसे याद आता है ये वही शख्स है जो क्रूज पर भी था। घर में चैन दरवाजा खोलती है और ओपा को अंदर लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। कार
कार में अचानक डॉमी जॉन बाहर निकलकर भागने लगता है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 6 में।